हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से आपके पार्टनर के बारे में। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। जी हाँ, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि इस रीडिंग में आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी अपने पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, साथ ही साथ जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप रीडिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको और मैं आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद भी आएगा और रीडिंग भी काफी पसंद आएगी। मैं बता दूं कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और कैंडल वैक्स रीडिंग हमेशा ही इंट्यूटिव रीडिंग होती है। ठीक है, कैंडल की लॉ को, कैंडल की वैक्स को देख करके हम रीडिंग करते हैं तो ये एक स्टोरी फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, तो आप सब वैसे ही लीजिएगा, आप ये मत सोचिए कि स्टोरी बता रही है, नो, यहाँ पे जो एनर्जीज आएंगी वही मैं आपको स्टोरी फॉर्म में बताऊंगी। ठीक है, सो कैंडल वैक्स रीडिंग ये होती है। चलिए अब हम बात करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में और आपके इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना होगा अपने पार्टनर की एनर्जी से। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए सिंपल आपको अपना जो है आंख बंद करना है और आपको अपने पार्टनर के लिए प्रे करना है। ठीक है, आपको अपने पार्टनर के लिए प्रे करना है, अपना मन में 3 बार नाम लेना है और इस व्यक्ति के लिए आपको विजुअलाइज करना होगा, इस व्यक्ति का चेहरा विजुअलाइज करना होगा ताकि आप इस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब चलिए हम कैंडल को लाइट कर लेते हैं और समझ लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो डीप ब्रीथ ले लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, फोकस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपके पर्सन क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि पर्सन किसी खास व्यक्ति से आज बातें करते हुए दिख रहे हैं। वो खास जो आप हैं। ठीक है, आपके बारे में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी खास व्यक्ति से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि इनका दोस्त मुझे नजर आता है। इनका दोस्त इनके साथ जो है ना काफी समय के बाद, मतलब 2-4 हफ्तों के बाद है ना, इन लोगों का मिलना जुलना हुआ है और उसी से ये पर्सन बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। सो क्या बातें हो रही थी, तो बातें यहाँ से स्टार्ट हुई। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने उसे बहुत हर्ट किया ना, पर यार मैं क्या करता, हालात ही ऐसे थे। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि भाई तुझे अभी भी उसकी याद आती है, अभी भी, सच में। आपके पर्सन कहते हैं कि हर शाम जैसे आज भी, और हर चीज में वही दिखती है, वो हंसी, उसकी बातों में जो अपनापन था ना, कोई और नहीं समझ पाया। ठीक है, कोई नहीं समझ पाया। दोस्त है ना, दोस्त की तरह समझेगा, लेकिन उसके साथ मैं रिलेशनशिप में था और
वो मुझे वैसे समझती थी जैसे उसको समझना चाहिए था। तो इनके दोस्त इनके दोस्त कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये बात तो है कि दोस्त दोस्त होता है और पार्टनर पार्टनर होता है, ये बात तो सही कह रहा है। चल बाहर चलते हैं, ठीक है, कहीं घूम के आते हैं। ये लोग दोनों जाते हैं बाहर और फिर से आपके पार्टनर आप ही के बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं। सो आपके पार्टनर के दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि चल तुझे मूड ठीक करने के लिए मैं बाहर लेके आया हूँ, ठीक है, फिर भी तू उसी की बातें कर रहा है, ठीक है, फिर भी तू उसी की बातें कर रहा है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं चाह के भी भूल नहीं पा रहा यार, वो हर चीज जो उसने मेरे लिए की, मैं अब समझा कि वो क्या थी, उस समय बिल्कुल नहीं समझ में आया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइज आज उन्होंने पहली बार दिल से माना कि फीलिंग्स अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी की पहली थी, ठीक है, और वो कोई मैसेज भेजने के लिए जो है रेडी थे, लेकिन वही है डर 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 के क्या जीना यारा। तो वही दिख रहा है डर, मुझे आपके पार्टनर के अंदर वो डर दिखाई दे रहा है। आज शाम पूरे तरीके से वो गुम थे, उनके दोस्त भी उन्हें नहीं समझ पा रहे थे, उन्हें बस आपकी जरूरत थी आज। इनके फ्रेंड कह रहे हैं कि भाई तुझे लगता है कि अभी वो तुझसे बात करना चाहेगी? आपके पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझे नहीं पता, पर पर दिल कहता है मैं कोशिश करूं, शायद वो मेरी बात सुने, मुझे माफ कर दे बस एक बार। हम्म सो यहाँ पे मुझे एक और एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है, आपके पर्सन किसी से सलाह भी ले रहे थे कि आपसे आपसे फिर संपर्क कैसे करें, ठीक है, मतलब आपसे कांटेक्ट कैसे करें, और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि आप ही इंतजार कर रहे हो इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का, ठीक है। हम्म इंतजार तो मुझे नजर आ रहा है, नो डाउट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो शाम जब आपने पहली कॉफी शॉप में इस पर्सन को देखा था, या आप दोनों मिले थे, आप दोनों बातें की थी, फोन पे ही बातें करी थी, और वो शरारती भरी बातें हुई थी ना, आपके पार्टनर को याद है। हम्म आपके पर्सन कह रहे हैं कि याद है जब मैंने उसे एक्स्ट्रा शुगर मंगवाई थी और फिर मेरी कॉफी में डाल दी थी और बोली थी कि तुम तो बहुत स्वीट है ना, तुम तो बहुत स्वीट लगोगे। तो आपके पर्सन कह रहे भाई तू सच में फंस चुका था। आपके पर्सन कह रहे नहीं यार, मैं भी प्यार में था और शायद अभी भी हूं। आपके पर्सन खुद को जज कर रहे हैं, ये समझ चुके हैं कि गलती तो इन्हीं की रही है और इन्हीं की वजह से सारा रायता फैला हुआ है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तू अभी उसके बारे में सोचता है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं हर दिन सोचता हूँ यार, क्यों ना सोचूं, सोचूंगा ही, ठीक है, सोचूंगा ही यार। आपके पर्सन फिर कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि अब मुझे क्या, मतलब मुझे वो याद करती होगी कि नहीं करती होगी, मेरे बारे में सोचती होगी कि नहीं सोचती होगी, मैं तो इतना सोचता हूँ उसके बारे में यार, पता नहीं वो मेरे बारे में सोचती भी होगी कि नहीं, मैं बस एक बीता हुआ चैप्टर ना हो जाऊं उसके लाइफ में। तो आपके पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि और अगर फील करता होगा या करती होगी तो कदम उठा लेगा तू, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि यार ऐसा मत कह,
कदम उठा लूँगा या उठा लूँगी, ये सब चीज़ें ना वो तो बाद की बात है। पहले उसकी तरफ से कोई जेस्चर देखने को तो मिले, पहले कुछ देखने को तो मिले कि हाँ यार, वो भी क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, फिर मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ ना। मैं अपनी तरफ से सिर्फ़ ख़्यालों का पुलाव क्यों पकाऊँ? उसके तरफ से भी तो कुछ आना चाहिए, उसके तरफ से भी तो मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ यार, वो मेरे लिए है, मेरे लिए मतलब उसका पूरा लाइफ़ है, मैं उसके लिए पूरी हूँ, पूरा लाइफ़ हूँ। मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ, वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है? सो यहाँ पे ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के ज़ुबान पे कहीं न कहीं आपका जो नाम है, वो बार-बार आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका नाम इस पर्सन के ज़ुबान पे बार-बार आ रहा है और कहीं न कहीं ये पर्सन रिपीटेडली आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? सो यस, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। सो अगला देख लेते हैं। इनके दोस्त इनके दोस्त हैं गाइस, जो कि कह रहे हैं कि यार तू पागल हो गया है। तुझे सच में नहीं पता है कि तुझे इस रिश्ते में क्या करना है। सिर्फ तू प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। यार प्यार करता है वो ठीक है, लेकिन कम से कम तू समझ तो सही, तू अपनी चीज़ों को रख तो सही। अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसको ले तो सही। आपके पर्सन कह रहे हैं कि क्या लूँ यार? क्या क्या करूँ मैं? लिखूँ उसे, कहूँ उसे कि मैं अभी भी उसके लिए वही महसूस करता हूँ। नहीं क्या पता अब वो आगे बढ़ चुकी हो, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनके मन में मैं देखूँ तो देखो, ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो है नो डाउट, लेकिन ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स को दबा चुके हैं, ठीक है? तो ये पर्सन के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू तो कह रहा था कि अपनी फीलिंग्स को मैं दबा चुका हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से दबा चुका हूँ और मुझे लगता है कि अब जो है ना, जो होना था सो हो गया। अब क्या? जो होना था वो तो हो गया। अब कैसी चीज़ें हैं? अब कैसी-कैसी बातें हैं? कहीं न कहीं मैं अंदर ही अंदर अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, खालीपन फ़ील कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा अंदर से जो होता है ना कि अंदर से बहुत बेचैनी फ़ील होने लगती है, खालीपन फ़ील होने लगता है मुझे। लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, यही सोच के ना मैं अपनी ज़िंदगी बेकार कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत रिग्रेट फ़ील हो रहा है यार मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपकी, देखो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। ओके, सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू ऐसी बातें करेगा ना, तू कन्फ्यूज़न में है, पता है तुझे? तू कन्फ्यूज़न में है। तू क्लैरिटी के साथ जी नहीं पा रहा है, तू क्लैरिटी के साथ ना रह नहीं पा रहा है। तेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, वो तुझे खुद समझ में नहीं आ रही है, तुझे पता भी है। तुझे पता भी है कि तू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तुझे तो लगता है कि यार सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल नहीं है बाबू, सब कुछ नॉर्मल नहीं है। जो तू सोच रहा है ना नॉर्मल है, कुछ नॉर्मल नहीं है। तू इतना समझ ले, इतना जान ले कि तेरा ऐसा कुछ नहीं है कि तू अपनी बातों को ऐसे कर पाएगा, ऐसे रख पाएगा। ऐसी चीज़ें करेगा ना तुझे तुझे क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी। तू इतना मान ले। तो आपके पार्टनर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ यार, तू बात तो सही कह रहा है कि मैं कन्फ्यूज़न में हूँ। लेकिन यार मैं इस कन्फ्यूज़न से निकलूँ तो निकलूँ कैसे? बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा मन बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ मैं। ठीक है, अपनी सिचुएशन को मैं सँभाल नहीं पा रहा, अपनी चीज़ों को मैं सँभाल नहीं पा रहा। पता नहीं मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा। मुझे तो कोई फ्यूचर ही अपना नज़र नहीं आता। मुझे तो लगता है जैसे कि मेरी ज़िंदगी मेरे साथ ही गेम खेल रही है।
आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तेरे साथ तो गेम खेलेगी ना तेरी ज़िंदगी। जब तू ही अपनी ज़िंदगी को सँभाल नहीं पा रहा है, तेरे हाथ में ही तेरी ज़िंदगी की बागडोर नहीं है, तो फिर क्या होगा? तू तेरा ना कुछ डिसाइड है, तू अपने ना फैमिली के ऊपर ध्यान दे रहा है, ना अपने प्यार के ऊपर ध्यान दे रहा है, ना अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहा है, बस सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग। सिर्फ़ ओवरथिंकिंग करने से हो जाता है क्या? तूने तो कुछ किया ही नहीं, तूने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि हाँ यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तूने किया है ऐसा तो बता मुझे। नहीं किया ना? फिर फालतू की बातें क्यों करना? तू तो अपने आप में कर सकता है, तू तो अपने आप की चीज़ों को कर सकता है, तू अपने आप की चीज़ों को मैनेज कर सकता है भाई। तूने किया क्या है? आज तो तूने कुछ भी नहीं किया है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, जो इनके दोस्त हैं वो कह रहे हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार बात तो सही कह रहा है, ठीक है? बातें तेरी सही हैं, 100% सही हैं, लेकिन बातें तो यार मेरी भी समझ, ठीक है? मेरी भी कुछ मजबूरी रहती है ना, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं कुछ नहीं वो कर पाता कि मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, ठीक है? मेरे मेरे हालात ठीक नहीं है यार, मेरे मेरे मन का जो है ना, वो कुछ ठीक नज़र नहीं आता मुझे। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना बहुत हाइड करने लगा हूँ। बहुत हाइड कर चुका हूँ मैं अपने आप को, अपने आप से मैं ना जुदा कर चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ों को मैं जुदा कर चुका हूँ, ठीक है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अ, बहुत कुछ अ, बहुत कुछ मैं फ़ील करने लगा हूँ, ठीक है? कहीं न कहीं मैं बहुत कहीं न कहीं मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ उसे, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि उसके साथ इमोशनल कनेक्शन अ, मेरा बनने लगा है। मुझे पता है कि मेरा इमोशनल कनेक्शन उसके साथ बनेगा और मैं इमोशनली उसके साथ इन्वॉल्व होऊँगा। मुझे पता है कि कहीं न कहीं मैं अपने अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, है ना? अ, मैं दबा के नहीं रख सकता। मैं अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस को कहीं न कहीं होता है ना कि क्या करूँ, क्या करूँ? तो वो वाला सीन जो है ना, मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार तू पहले क्लियर हो, तुझे बात करनी है कि नहीं करनी है? क्योंकि मुझे लगता है कि तू क्लियर नहीं है और तेरी बातों से मुझे ख़ास तौर से लग रहा है कि तू क्लियर अभी फ़िलहाल तो नहीं है, ठीक है? तो क्लियर नहीं है तो ये भी बता और क्लियर हो जाएगा तो भी बता कि क्या करना है, ठीक है? क्योंकि मुझे ना डाउट हो रहा है तेरे ऊपर डाउट हो रहा है। तो देख लेते हैं। आपके पार्टनर के दोस्त क्या कह रहे हैं डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ? सो आपके पार्टनर के दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि यार तू इतना देख अपने आप को पहले रिलैक्स कर, ठीक है? तुझे बातें करनी है, तू ये डिसाइड कर। नहीं करनी है ये भी डिसाइड कर। तुझे भूलना है ये भी डिसाइड कर। सब तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार डिसाइड कर लिया है कि मुझे उसके साथ जाना है। मुझे उसके साथ बढ़ना तो है, आगे बढ़ना तो है। मैंने ये सोचा तो है कि मुझे उसके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। चाहे जो हो बट आगे लेके मुझे जाना है। उसके साथ अपने रिश्ते को ना मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ आगे लेके। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, उसके बगैर मेरा कुछ हो नहीं सकता और उसके बगैर कुछ होना भी नहीं चाहिए ना, है ना? तो मुझे लगता है कि मैं उसके बगैर नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उसके बगैर इधर भी नहीं जा सकता, उधर भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। करना मुझे बहुत कुछ है, उसके साथ करना है। सो डिसाइड तो मैंने कर लिया है कि मुझे ना
उसके साथ फ्यूचर बनाना है अपना, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है अपना। रिश्ते चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन उसके साथ मुझे बनाना है, उसके साथ मुझे कनेक्शन को रेडी करना है, चाहे जैसे हो यार, ठीक है? अब आपके पार्टनर के दिल में वो दुख हो रहा है, ठीक है? यानी कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तू ये डिसाइड कर रहा है, लेकिन ये जल्दबाजी में डिसाइड कर रहा है तो, ठीक है? तू अभी टाइम ले, ठीक है? टाइम ले और उसके बाद डिसाइड कर कि तुझे क्या करना है, क्योंकि तेरा डिसीजन जो है ना, वो तेरे लाइफ लॉन्ग के लिए होगा। तू ये 2-4 दिन का डिसीजन लेके अपने आप को फिर थकाएगा, हराएगा, क्या फायदा? क्या ही फायदा बता तुझे? कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। अपने आप को तू इस तरीके से अकेलापन, खालीपन फील करेगा, क्या हो पाएगा? नहीं हो सकता है ना कुछ भी। हर एक चीज को करने का सही तरीका होता है, सही तरीके की चीजें होती हैं, हर तरीके का जो है, एक तरीके से मैं कहूँ तो हर तरीके से तू काम कर सकता है, अपनी लाइफ को तू ठीक कर सकता है, अपनी लाइफ को तू बदल सकता है। अगर तू इतना भी नहीं बदल सकता तो फिर क्या करेगा? क्या ही करेगा तू बता मुझे? इतना तो तुझसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना कि तू सही डिसीजन लेगा। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि देखता हूँ, फिर टाइम लेता हूँ मैं, लेकिन यार मुझे उसकी याद आ रही है और सोशल मीडिया पे मैं ना बार बार उसको मन कर रहा है मैसेज करने का, क्या करूं? इनके दोस्त कह रहे हैं कि अभी तू मैसेज वैसेज कुछ मत कर, अब अपने आप को पहले स्थिर कर, ठीक है? अपने आप को पहले स्थिर कर, अपने सिचुएशन को पहले देख, अपने रिलेशनशिप को जो है ना, तू ठीक है, तुझे बात करनी है, वो तेरा मन कह रहा है, ठीक है? बात करनी है, वो सही बात है, लेकिन एक बार और सोच ले, क्योंकि बार बार का ये ना ठीक नहीं है। किसी की भी जिंदगी से बार बार ऐसे खिलवाड़ करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें आगे जाके भारी, है ना, नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है? इसलिए मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें नहीं समझाता यार। आपके पार्टनर का कहना है कि हम्म, एक बार तूने मुझसे और कहा था कि तू बात कर ले, और उस समय भी मैंने बात नहीं किया था, ठीक है? और आज जब मैं बात करने का सोच रहा हूँ तो कह रहा है कि नहीं बात करूंगा अभी। मतलब नहीं बात कर अभी, मतलब ठीक है ये डिसीजन? तो इनके दोस्त कह रहे कि तू खुद सोच कि क्यों मना कर रहा हूं मैं तुझे, तू खुद सोच आखिर क्या बात हो सकती है। बात कुछ ऐसी होगी तभी तो तुझे मना कर रहा हूं ना, बेवजह तुझे मना करता नहीं मैं, बेवजह तुझे ये सारी चीजें कहता नहीं मैं कि ये मत कर, वो मत कर, है ना? सो तेरे लिए हो रहा है ना ये सब कुछ, तेरे लिए जो भी करना है ये तेरे लिए हो रहा है, और तू अपने आप को ना ज्यादा शाना मत बन ठीक है? रिलैक्स कर, और आगे की बात जो है ना, तू सोच समझ के करना, जो भी है तेरा इस रिश्ते में, उसके लिए ना तेरी फीलिंग्स प्योर लेवल की हैं। इतना मुझे पता है कि तू प्यार करता है उससे, ठीक है? लेकिन मैं तुझसे ये भी कहूंगा कि देख, हम अपने रिश्ते को सही समय पे संभाल लेना तो रिश्ता संभल जाता है, वरना डिले हो जाएगा ना, फिर पछताने का कोई फायदा नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा, पछता के कुछ नहीं मिलेगा, ना तुझे मिलेगा ना उसे मिलेगा, है ना? तो पछतावा करने का क्या ही मतलब बनता है? पछतावा नहीं करना है, ठीक है? और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है भाई। ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे तुझे भी प्रॉब्लम आए और उसे भी प्रॉब्लम आए, है ना? तो अपने आप को तू सही तरीके से डील कर, अपने आप को सही तरीके से तू बात कर, और अपने रिलेशनशिप को मैं कहूँगी कि अपने रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा स्टेबल बनाने की कोशिश कर।
बात भी करेगा ना तो ज़्यादा मत बोलना, समझने की उसको कोशिश करना। उसके फीलिंग को, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश कर, ठीक है? जितना तू समझता जाएगा ना उसे उसे तू पसंद आने लगेगा और तेरा रिश्ता और अच्छा होने लगेगा और बेटर होने लगेगा, ठीक है? तो अपने रिश्ते को बेटर बनाना है ना तुझे, अपने रिश्ते को अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए तुझे अच्छा सोचना भी पड़ेगा, है ना? तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है, ठीक है? बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मेरी बात ये भी है कि कहीं न कहीं मैं स्टक हो गया हूँ। मैं अपने सिचुएशन में स्टक हो गया हूँ, मैं अपनी सिचुएशन को सँभाल नहीं पा रहा, मैं अपने सिचुएशन को मतलब इस तरीके से नहीं सँभाल पा रहा, जिस तरीके से मुझे सँभालना चाहिए, ठीक है? अब अ, कहीं न कहीं मैं परेशान-सा रहने लगा हूँ, कहीं न कहीं अ, लगता है कि मैं क्या ही कर पाऊँगा या क्या ही मतलब मेरा डिसीज़न होगा इस रिश्ते के लिए। क्योंकि यार मैं खुद सच में मैं क्लियर नहीं हो पा रहा था काफ़ी लंबे टाइम से और चल ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या डिसीज़न लेता हूँ और इसके बारे में मैं बात करता हूँ तुझसे। तो गाइज़ आपके पार्टनर अब फाइनली डिसीज़न लेने पे आ चुके हैं और फाइनली आपके लिए डिसीज़न लेने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते में ना जस्टिस मिलेगा और आपके पार्टनर आपके फ़ेवर में ही एक्शन या डिसीज़न लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है गाइज़ कि कहीं न कहीं चीज़ें जो है ना वो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें ना अ, मेरे कंट्रोल से मतलब आपके पार्टनर के कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं, ठीक है? और इस पर्सन को पता है कि वो चीज़ें जो है ना, इनको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। इनको जो है ना, वो बातें तो करनी पड़ेंगी, खुद से जो बातें हैं ना, वो करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे यही फ़ील हो रहा है, आपके पार्टनर को बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन फ़ील होता हुआ दिख रहा है और ये अकेलापन, खालीपन जो जिस तरीके से फ़ील हो रहा है ना, आपके पार्टनर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है? सो येस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या आप रेमेडीज़ रिचुअल कराना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो येस करवा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और वहाँ से आपको आपकी हीलिंग मिलेगी और आपको जो रेमेडीज़ चाहिए या आपको रीडिंग चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।